जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा पूरे 5 दिन का। मैंने अभी रिसेंटली एसएसबी दी और मैं 24 अगस्त को कॉन्फ्रेंस आउट होके आया हूं। मेरी एसएसबी कपूरथला में थी एनडीए 149 कोर्स के लिए। तो पहले स्क्रीनिंग का बताने से पहले मैं एक दिन उसका पहले बताऊंगा। मैं सनातन धर्मशाला में रुका था। ये कपूरथला बस स्टैंड से सिर्फ 500 मीटर दूर है। हम धर्मशाला में टोटल रात तक हमें 10 बंदे हो गए थे। हम 10 बहुत बातें कर रहे थे। हम पता नहीं क्या होगा यार, एक बार स्क्रीनिंग हो जाए वो हो जाए। वहाँ पर एक 4 टाइम रिपीटर था और वहाँ पर एक 6 टाइम स्क्रीन आउट कैंडिडेट भी था। वो बहुत मतलब ये था कि भाई मैं हर बार वो जीटीओ के टी शर्ट और वो शर्ट ले आता हूँ, लेकिन 6 साल से भाई मैं वो पहन ही नहीं पा रहा। वो मतलब बहुत खुश था और दुखी भी था भाई। उसका स्क्रीनिंग होना था, मैं भी बहुत खुश था भाई। अच्छे दोस्त मिल गए, रिपीटर भी, उनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया। एक टीएस कॉन्फ्रेंस आउट था, लेकिन वो एनडीए में लगातार 3 बार स्क्रीन आउट हो रहा था। वो कह रहा था भाई बस एक बार एनडीए में स्क्रीनिंग हो जाऊँ तो मैं रिकमेंड होकर निकलूँगा। और वो वैसे रिकमेंड होकर निकले वहाँ से, मेरे साथ ही था। और फिर हम 10 बंदे थे, तो हम सुबह फिर हम सभी उठ गए थे। 5 बजे तक सब रेडी थे 20 तारीख को। फिर बाहर ऑटो वाले पहले से खड़े थे, उनको पता है आज इनकी एसएसबी है। फिर हम गए वहाँ पर फिर वो हमारी धर्मशाला से एसएसबी बोर्ड कपूरथला 1.5 या 1 किलोमीटर दूर है, बस इतना। फिर हम वो गए, हमारा 30 रुपये लिए उसने, फिर हो गए। फिर हम वहाँ पर हमें लाइन में खड़ा कर दिया गया। हमारी पहले ही उन्होंने कह दिया कि जो फ्रेशर है वो इस साइड हो जाओ, रिपीटर इस साइड, और स्क्रीन आउट वाले अलग लाइन में खड़े हो जाओ। हम सब हो गए थे और वहाँ पर रिपीटर थे, रिपीटर आए थे 15 रिपीटर थे। और स्क्रीन आउट थे 18। और बाकी के जो बच गए 65 में से, वो मतलब जो भी बचे हैं 24-25 वो फ्रेशर थे। फिर हम चले गए, हमारी फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए वहाँ पर उन्होंने। हमारी वो सर्टिफिकेट होती है, वो 10th प्लस बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह, हमारी मार्कशीट चेक की 12th की, हमारे रिक सर्टिफिकेट होता है कॉलर लेटर में, वो चेक किया। फिर हमें चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया गया। मेरा स्क्रीनिंग के टाइम पर चेस्ट नंबर था 25। और फिर क्या था भाई, हम हो गए खड़े। फिर हमें सभी का जब हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चेस्ट नंबर मिल गए, सभी 65 कैंडिडेट को चेस्ट नंबर मिल गए। फिर हमें ले गए वो कृपा टेस्टिंग हॉल में। वहाँ पर कृपा नाम है टेस्टिंग हॉल का। फिर वहाँ पर हमें ब्रीफिंग दी, ओया टेस्ट का करवाया। मुझे आर्मी बोर्ड में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि वहाँ पर ओया टेस्ट होता है तो वो OMR सीट देते हैं, और उससे हम बस फिल करना होता है हमें, जो जैसे हमें जो एनडीए के रिटर्न एग्जाम में फिल करते हैं सर्कल, वैसे ही हमें फिल करना होता है वहाँ पर। मुझे DIPR नंबर 53 और 54 मिली थी। मैंने 100 के 100, और हमें मिला था 35 मिनट अलॉट किया गया था कि तुम्हें 35 मिनट मिले हैं और इसको 50 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन मुझे OER की प्रैक्टिस अच्छी थी, मैंने 15 मिनट में कर दिए थे 50 क्वेश्चन। फिर अगले भी मैंने 15 मिनट में कर दिए। टोटल मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे 98 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है और मेरा OER 1 है। फिर मैं बहुत खुश था भाई, अच्छी OER हो गई। फिर अब हमारा होना था PPDT। हमें ग्रुप में अलॉट कर दिया गया। मेरा ग्रुप स्टार्ट था 23 से लेकर 32 तक हमारे था। हमारे 33 तक था, सॉरी। हम 11 बंदे थे एक ग्रुप में PPDT के। हमें स्टोरी दिखाई गई। पहले स्टोरी में क्या था कि जैसे अब मैं ये टेबल सी पर बैठा हूँ, तो ऐसी टेबल थी और यहाँ पर बुक्स रखी हुई थी। 2 लड़के और 2 लड़के थे और वो पढ़ रहे थे। फिर मैंने अपनी स्टोरी बना दी। मैंने बनाई थी कि वो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। फिर मैंने जो प्रोसीजर होता है स्टोरी का, वैसे उन्होंने कैसे एनालाइज किया, अपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए, अपने वो प्रीवियस ईयर दिए। उन्होंने अपनी जो पोजीशन, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज किया और उन पर वर्क किया। अपने सीनियर और टीचर्स की गाइडेंस ली, ऐसे फिर लास्ट में मॉक टेस्ट दिए उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ। और वो फ्रेंड्स ग्रुप डिस्कशन करते थे हर इवनिंग में, ताकि वो एक दूसरे के डाउट भी सोल्व कर सके और कुछ नया भी सीख सके जो उन्हें आता नहीं है। मैंने कुछ ऐसी स्टोरी बनाई थी।
मेरी स्टोरी भी अच्छी हो गई, मैं बहुत खुश था। फिर क्या हुआ, फिर हम सबकी स्टोरी हो गई, फिर हमें बाहर भेज दिया गया। फिर हमारी मतलब हमसे वो पेज डायरेक्ट ले लिया गया, हमें उसको एक मैंने तो मतलब एक नज़र मार के देख लिया था ऐसे ऐसे ये है मेन पॉइंट, तभी ले लिया गया था और फिर हमें बाहर भेज दिया गया था। फिर हमें कहीं दूसरी जगह लेके गए थे, उसके पास ही जीटीओ ग्राउंड है, मैं वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। फिर वहाँ पर 2 हॉल थे, उनके अंदर 2-2 ग्रुप जा रहे थे एक साथ। पहले ग्रुप गया, फिर उसके बाद हमारा ग्रुप की बारी आई। पहले 1 से लेकर 11 तक गए, फिर 11 से लेकर 22 तक। अब दोनों का चल रहा था, सभी टेंस में है, सभी भैया अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, जेंटलमैन मन ही मन में, मेरे साथ वाले भी कर रहे हैं। फिर मैंने भी स्टार्ट कर दी, भैया हाँ ऐसे ऐसे बोलूँगा मैं। फिर क्या हुआ कि हम चले गए, मैं कॉन्फिडेंट था, मैं नर्वस नहीं था, लेकिन वहाँ पर बैठ गए। तभी असेसर आए नहीं थे। फिर बाद में हम 5 मिनट बैठे रहे हॉल में चेयर्स पर। फिर असेसर आए उन्होंने हमें ब्रीफ दिया, जीटीओ सर ने हमें ब्रीफिंग दी, ऐसे ऐसे करना है आपको, ग्रीटिंग नहीं करनी, जैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है, सिर्फ डायरेक्ट अपनी स्टोरी आपको नरेट करनी है। फिर हो गया, अब सबसे पहले 23 ने नरेट की, तब मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी धक धक हो रही थी। और फिर 24 ने नरेट की तो मेरा दिल मतलब फटने को हो रहा था। मैं मतलब बाहर से नर्वस नहीं लग रहा था, लेकिन पता नहीं वो दिल है वो अपने आप ही मतलब धक धक कर रहा था, मैं उस पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। हाँ, फिर जब उसने अपनी नरेशन पूरी की 24 ने, फिर मैंने अपनी स्टार्ट की, मैंने जेंटलमैन से स्टार्ट की अपनी नरेशन, और मैं पूरे फ्लो में एक बार भी मैं रुका नहीं, मेरी मतलब नरेशन के वक्त एक बार भी फंबल नहीं हुआ, स्टक नहीं हुआ। मैंने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ दी थी, अपने पूरे जोश के साथ भर कर दी थी मैंने, मतलब ऐसी बढ़िया नरेशन दी थी कि सभी अट्रैक्ट हो गए थे, असेसर और जो अदर कैंडिडेट है जो मेरे ग्रुप में थे। मतलब जोश भर दिया था मैंने अपनी नरेशन से सबके अंदर, क्योंकि सभी वहाँ पर टेंशन में थे, तो मैंने जोश भर दिया, वो खुश थे। आगे फिर सभी की हो गई। अब हुआ था भैया ग्रुप डिस्कशन लास्ट में। सब मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट दे दिया था, इनिशिएटिव ले दिया था, लेकिन मैं 5 सेकंड तक बोला, फिर सभी कूद पड़े ग्रुप डिस्कशन में। ऐसे करते रहे। फिर मैंने 15 सेकंड बाद फिर पॉइंट बोला कि हम जैसे सभी ने जो स्टोरी है वो उससे बनाई है, स्टडी से रिलेटेड बनाई है, या किसी ने डिबेट से रिलेटेड बनाई है, किसी ने बोर्ड एग्ज़ाम से बनाई है, किसी ने जेईई मेन से बनाई है, तो हम और ज़्यादा फर्दर स्टोरी थीम को डिस्कस करने से हम सीधा प्रिपरेशन से कर सकते, और बस हम अब ये डिसाइड कर सकते कि वो जेईई मेंस की कर रहे हैं या डिबेट वगैरह की कर रहे हैं। तो फिर एक कैंडिडेट था, उसका चेस्ट नंबर था 29। उसने पॉइंट आउट कर दिया कि मेरा चेस्ट नंबर बोलकर कि 25 मेड अ वेरी एक्सीलेंट स्टोरी, सो वी कैन टुक दिस थीम जेईई मेंस प्रिपरेशन एग्ज़ाम। अब उसने कर दी तो सभी कैंडिडेट ने एग्री कर दिया, फिर हमने पॉइंट एग्री करे। फिर जीटीओ सर ने 2 मिनट तक हमारी जीडी चली थी, फिर जीटीओ सर ने कहा ओनली 30 सेकेंड लेफ्ट। फिर हमने ऐसे ऐसे करके फिर जीटीओ सर ने बोला कि अब नॉमिनेट करो एक पर्सन को, तो हमने फिर नॉमिनेट कर दिया ये 23 को, चेस्ट नंबर 23। उसकी नरेशन भी अच्छी थी, उसने कर दिया। फिर उसने भी बढ़िया नरेशन दी थी, मैं उसको उसने बहुत बढ़िया स्टोरी नरेट की थी 23 ने। फिर हम सबका हो गया, पीपीडीटी हो गया, अब सभी खुश थे। मैंने चेस्ट नंबर 29 को थैंक यू कहा, भाई थैंक यू यार तूने सपोर्ट किया, मेरा चेस्ट नंबर बोला। वो यहाँ यार तेरी स्टोरी बढ़िया थी, तेरी नरेशन भी बढ़िया थी, उसने मुझे कहा। फिर हम सभी का जब लास्ट ग्रुप का हो गया 65 तक सभी का पीपीडीटी, फिर हमें वहाँ पर मैस हॉल में ले गए। मैस हॉल का नाम था मनोज कुमार पांडे मैस हॉल। तो वहाँ पर हमें बढ़िया सा अच्छा खाना दिया, हमें फ्रूट भी दिए थे, केले और वो सेब दी थी हमें। वहाँ पर हमें बढ़िया रोटी सब्जी रायता वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया था, दबा के खाया हमने। तो फिर हम आ गए, फिर वहाँ पर हम बैठ गए थे। फिर करीब हम 2.5 घंटे तक बैठे रहे। फिर वहाँ पर उसके बाद हमें बुला लिया गया फिर से, जहाँ पर हमें रिजल्ट सुनाना था। अब रिजल्ट सुनाना था, अब इतना कॉन्फिडेंट तो था कि मैं स्क्रीन हो जाऊँगा इस बार, बढ़िया किया। लेकिन दिल में ये भी था कि क्या पता यार क्या नहीं करे, इसमें किस्मत का भी खेल बहुत होता है। तो फिर उन्होंने चेस्ट नंबर बोले, सबसे पहले चेस्ट नंबर 1 का बोला। फिर उन्होंने सर ने कहा
नाउ 1 and 1 मेक, सब ने कहा 11, सो चेस्ट नंबर 11 स्क्रीनिंग। सर ने ऐसे ऐसे कहा, सर ने फिर कहा 1 7 17 चेस्ट नंबर हो गया। ऐसे ऐसे कर कर 28 तक चेस्ट नंबर बोल दिए सर ने, मतलब 28 तक के रैंडमली बोले हैं, मतलब 28 कैंडिडेट स्क्रीनिंग हो गए तब तक। अब मैं सोच रहा था कि यार 28 हो गए और टोटल चेस्ट नंबर तो 34 ही पड़े है, अब तो सिर्फ ये 6 रह गए कैंडिडेट और मेरा आया नहीं है नाम। अब मैं थोड़ा उम्मीद खो रहा था। फिर जो 29 चेस्ट नंबर वो मेरा बोला उन्होंने, 25 चेस्ट नंबर, तो मैं एकदम से खड़ा हुआ और फिर मैंने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो बताया और एक नया चेस्ट नंबर मिला मुझे जिसका वो सीरियल था 29। मैंने उसको किस किया और मैंने उसको पहना। मैं बहुत खुश था, आज बहुत खुश था। ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे करके टोटल 34 कैंडिडेट स्क्रीनिंग हो गए 65 में से, जिसमें से रिपीटर स्क्रीनिंग हुए 11 और टोटल रिपीटर थे 15। और जो हम धर्मशाला में 10 बंदे रुके थे उनमें से 9 बंदे स्क्रीनिंग हो गए, बस एक रिपीटर था वो वो क्या कहते हैं स्क्रीन आउट हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे और स्क्रीन आउट हुए थे 10 स्क्रीनिंग टोटल 18 में से, और ऐसे ऐसे हो गए। फिर हमें जहाँ पर हमारा कृपा टेस्टिंग हॉल में ले गए, वहाँ पर हमें बिठाए रखा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया फिर से, और हमें PIQ फॉर्म दिए 3। अब वो PIQ फॉर्म हो गए, हमने फिल किए, हमको वहीं पर बिठाए रखा, हम पानी पी रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, हमें 7:15 तक वहीं पर बिठाए रखा, 3 बजे से लेकर 7:15 तक वहीं पर बिठाए रखा। हम बोर हो रहे थे, नींद आ रही थी, हम थके हुए थे क्योंकि यार सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं सभी कैंडिडेट। और फिर ऐसे हो गया, फिर सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने 7:15 पर हमें फ़ोन दिया, उन्होंने कहा कि आपके पास ये 15 मिनट है, आप फ़ोन कर कर अपने घर वालों को बता दो कि आप स्क्रीनिंग हो गए। फिर मैंने फ़ोन लिया, मम्मी को मिलाया और मम्मी को बताया, मम्मी स्क्रीनिंग हो गया, अब ये 15 मिनट दिए, फिर ये अब आखिरी बार कर रहा हूँ बात, अब फिर 5वें दिन ही बात होगी आपसे। ऐसे ऐसे कर कर मैंने मम्मी को बता दिया और फिर हमें रूम भी अलाउड कर दिए गए। हमारा उसका जो डॉक्यूमेंट्री कहते हैं उसका ब्यास नाम था, ये वहाँ पर रिवर्स के नाम पर ही है, ब्यास, चेनाब, रवि, सतलुज ऐसे। तो हमारा ब्यास था, मुझे रूम नंबर 3 मिला। मेरे रूम में चेस्ट नंबर 27, 28 एंड 29, हम 3 बंदे थे। हमने मौज की और हम सभी जो जितने भी थे चेस्ट नंबर 34 तक, सभी ने मतलब रात को बहुत मौज की और फिर हम सो गए। हम रात को 10:30 तक सो गए सभी, क्योंकि यार सभी थके हुए थे। और फिर अगले दिन हमें वो भी था, साइकोलॉजी टेस्ट था और सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग करनी थी। बस पहले दिन का इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।